मैया चारों पुत्रों को बड़ा सुंदर श्रृंगार करती है और चारों भाइयों के अब नामकरण की व्यवस्था जब गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलाया, नामकरण संस्कार हो रहा है। हमारे 16 संस्कार हैं। जात कर्म संस्कार जन्म के समय होता है, तत्पश्चात नामकरण संस्कार होता है, चूड़ाकरण संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, कर्णभेद संस्कार होता है। ये सब संस्कार हमारी धरोहर हैं। पहले नामकरण संस्कार की बड़ी महत्ता थी। जब जन्म होता था ना तो बालक का नाम माता पिता नहीं रखते थे, पंडित जी घर में आते थे, पूजन होती थी, फिर विधिवत नामकरण होता था। उसका नाम ही है नामकरण संस्कार। फिर गुरुजी जो नाम रखते थे वही नाम रखा जाता था। पर आजकल तो बेटा पैदा हुआ नहीं कि माता पिता जन्म के पहले ही नाम सोच लेते। हाँ, लड़का हुआ तो गुड्डू, लड़की हुई तो गुड़िया, अपने ही से नाम सोचकर रख लेते। वाला नामकरण खुद कौन पंडित जी को बुलाए, कौन गुरु जी को बुलाए, उन्हें दक्षिणा दे, कौन नाम पूछे। गुरु जी से बढ़िया गूगल गुरु चल गए, गूगल पे सर्च करो, नाम निकालो, बढ़िया धर लो। और आजकल के नाम तो भगवान बचाए, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। अरे राम राम। अजामिल की कथा आपने भागवत में सुनी होगी। अजामिल डाकू था, पापी था, जीवन भर पाप किया, लेकिन अंतिम समय में अपने बेटे का नाम रखा नारायण। और जब यम के दूत से लेने आए तो मुख से निकल गया नारायण बचाओ। तो बेटे नारायण को पुकारा तो यमदूत तो आए, लेकिन इधर से नारायण के दूत आ गए सिर्फ नाम के कारण, और बचा करके ले गए और महाराज यम के दूतों को भगा दिया। और एक बार नाम नारायण का लेने से उस अजामिल को भगवान का धाम प्राप्त हो गया। कैसे? सिर्फ नाम लेने से। और कलयुग में तो नाम की बड़ी महिमा है, इसलिए पहले के समय में लोग अपने पुत्रों के नाम भगवान के ऊपर रख लेते थे, जिससे कि मुंह से भगवान का नाम निकल जाए अनायास। कितने सुंदर नाम होते थे, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, गोविंद, गोपाल, गोवर्धन, गिरधारी, मोहन, मदन मोहन, कितने सुंदर नाम। अब तो महाराज इंकू, पिंकू, टिंकू, चिंकी, वित्री, भगवान जाने क्या क्या नाम। अब इनके अर्थ क्या होते हैं ये आप ही जानो। छोटी सी बेटी नाम रख लिया स्वीटी। अब जब तक छोटी तब तक तो बड़ा अच्छा लगता है, स्वीटी स्वीटी। अब वो स्वीटी जब बुढ़िया हो जाए और छोटे छोटे बच्चे कहें स्वीटी दादी, तब कैसा लगेगा? अरे नाम ऐसा होना चाहिए महाराज। एक माता जी तो हमसे बोली महाराज नाम तो रख लें, लेकिन भगवान का नाम रख लिया बच्चे का तो फिर बच्चे को गालियां देंगे तो भगवान को गाली जाएगी, इसलिए हम नाम नहीं रखते। मैंने कहा धन्य है, गाली ना बकना पड़े इसलिए। अरे भगवान का नाम रख लोगी तो कम से कम मुख से गाली तो नहीं निकलेगी डर के कारण कि इसका नाम भगवान पर है तो नहीं निकले। जैसा नाम होता है वैसे गुण आते हैं। अब नाम तो पता चला शेर सिंह, पिता का नाम शमशेर सिंह। बोले यहाँ क्यों खड़े? बोले डर लग रहा है। काय से? बोले आगे चूहा रखा है। अब शेर सिंह डर रहा है चूहे से। एक पत्नी का नया नया विवाह हुआ, थोड़े दिन निकले, पति का नाम था ठनठन पाल। तो उसे बड़ा बुरा लगता था कि ये क्या नाम रखा तुमने, ठनठन पाल, कोई अच्छा सा नाम नहीं है तुम्हारे पास, बदलो इस नाम को। पति बोला हम कैसे बदलें, हम तो रखा गया सो रखा गया। नहीं नहीं नहीं, हमें बहुत बुरा लगता है। हम कहीं जाते हैं लोग कहते हैं देखो ठनठन पाल की बीवी आ गई, हमें बहुत बुरा लगता है। बोले अरे अब नाम रखा गया सो रखा गया, अब कैसे बदले? बोले चलो तो मैं ढूंढ के कोई नाम लाती हूँ। अब ये ढूंढने गई गांव में तो एक स्त्री कंडे बीन रही थी। उससे कहा तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम लक्ष्मीबाई। अच्छा,
लक्ष्मी कंडे बीन रही। और आगे गई तो एक भिखारी भीख मांग रहा था। बोले तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम धनपाल। वारे धनपाल। और आगे गई तो एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, अर्थी जा रही थी। बोली कौन मर गए? बोले अमर सिंह। आहा, घर आई, पति ने कहा क्या नाम ढूंढ के लाई? बोले रहने दो। क्यों? बोले कंडे बीने लक्ष्मी बाई, भीख मांगे धनपाल। अमर सिंह तो मर गए, तुम बने रहो ठन ठन पाल। तुम तो जो हो वही वही रहो। तो भैया नाम का बड़ा प्रभाव होता है जीवन में, इसलिए नामकरण संस्कार होना चाहिए। दशरथ जी ने नामकरण संस्कार के लिए पूज्य गुरुदेव को बुलाया। वशिष्ठ जी महाराज आए और नामकरण शुभ अवसर जानी, भूप बोली पठई मुनि ज्ञानी। गुरुदेव को बुलाया और नामकरण होने लगा। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैनप कहव समति अनुरूपा, मैनप कहव समति अनुरूपा। जो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा। सीकर तेगा यक विश्राम, अखिल लोक यक विश्राम। वशिष्ठ जी महाराज नामकरण कर रहे हैं। कहते हैं महाराज इनका एक नाम हो तो रखो। इनके नाम अनेक अनूपा, ये अनेकों नाम वाले, लेकिन फिर भी मैं अपने मते के अनुसार इनका नाम रख रहा हूं। ये कैसे हैं? जो बड़े बेटे हैं ना आपके, सो सुख धाम राम, ये सुख के धाम हैं। इनके अंदर सुख ही सुख है, ये आनंद के सागर है। हो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सो आनंद सिंधु सुख राशि। सीकर तेत्र लोक सुपासी, सीकर तेत्र लोक सुपासी। सो सुख धाम, सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक नायक विश्राम, अखिल लोक नायक विश्राम। ये आनंद के सिंधु हैं, सुख के सागर हैं, इसलिए इनका हम नाम क्या रख रहे हैं? सो सुख धाम राम अस नामा। इनका नाम राम होगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बड़े बेटी का नाम राम होगा। क्यों? अखिल लोकदायक विश्रामा, ये अखिल लोक को विश्राम देने वाले हो। अब कैकेयी मैया के पुत्र का समय आया। ये जो कैकेयी मैया का बेटा है, ये पूरे विश्व को भरण करेगा, इसलिए इसका नाम क्या होगा? विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। ये जो कैकेयी का पुत्र है ना महाराज, इनके नाम लेने से, जिनके कारण पूरे विश्व में राम रूपी रस का प्रचार होगा,
इनका नाम क्या होगा? बोले जो पूरे भारत को राम प्रेम से भर दे उसका नाम भरत होगा। बोलिए भरत लाल जी महाराज की जय हो। इसलिए इनका नाम भरत। और जाके सुमिरन, जाके सुमिरन, जाके सुमिरन, जाके सुमिरन तेरी गुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके नाम लेने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा, ऐसे बालक का नाम हम शत्रुघ्न रखते हैं। बोलिए शत्रुघ्न जी महाराज की जय हो। और पहले राम जी का नामकरण हुआ, फिर भरत जी का नामकरण हुआ। यहां तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन अब नंबर किसका आना था? लक्ष्मण जी का। अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए तो राम जी के बाद भरत जी और भरत जी के बाद लक्ष्मण जी, लेकिन पहले किसका नामकरण हो गया? शत्रुघ्न जी का। और अब चौथे नंबर पर लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम। वशिष्ठ जी ने चौथे नंबर पर श्री लक्ष्मण जी का नामकरण किया। कैसे हैं? बोले जो गुणों के धाम हैं, जो लक्षण के धाम हैं, लक्षण धाम और राम प्रिय, श्री राम के सबसे प्रिय हैं। और सकल जगत आधार, सारे जगत के जो आधार हैं, ऐसे बालक का नाम हम क्या रखेंगे? गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम। इनका नाम लक्ष्मण होगा। बोलिए लखन लाल जी महाराज की जय। चारों भाइयों का नामकरण होगा, पर लक्ष्मण जी का सबसे आखिरी में। क्यों? भैया लक्ष्मण जी शेष हैं, और कहा भी सकल जगत आधार। और आधार कहाँ रहता है? ऊपर की नीचे। घर का जब आधार शिला रखते हैं तो नीचे रखी जाती है। और लक्ष्मण जी क्या हैं? बोले राम प्रेम के आधार हैं, जगत के आधार हैं। और आधार तो सबसे नीचे ही रहता है, और आधार के ऊपर ही राम रूपी यश की ध्वजा फहराती है। इसलिए सबसे आखिरी में लक्ष्मण जी का नामकरण हो। दूसरी बात, और दूसरी बात, लक्ष्मण जी महाराज राम जी से बिल्कुल भी दूर होना नहीं चाहते। लक्ष्मण जी सदैव राम जी के चरणों के पास रहना चाहते हैं। अगर क्रम से नामकरण होता, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, अब इन चारों नामों को अगर गोले में लिखा जाए, गोला बनाकर राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तो राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में इधर भरत और इधर शत्रुघ्न आ जाएंगे, तो लक्ष्मण जी की राम जी से थोड़ी दूरी हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा भले ही नामकरण मेरा आखिरी में हो, लेकिन मेरी दूरी मिटना चाहिए। इसलिए राम, भरत, फिर शत्रुघ्न, फिर लक्ष्मण, चाहे आखिरी में आऊं लेकिन राम जी से तो जुड़ा रहूं। इसलिए लक्ष्मण जी का नाम सबसे आखिरी दे दिया। लक्षण धाम, जो लक्षणों के धाम, बाहर तेन जे हित पते लागी, लक्ष्मण राम चरण अनुरागी। राम जी के चरणों के अनुरागी। धीरे धीरे चारों भैयाओं का मैया